छाया। अमावस्या की रात थी। घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जहां सदियों से कोई नहीं गया था। कहते थे कि इस मंदिर में एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू में माहिर था। उसकी मौत के बाद मंदिर श्रापित हो गया और वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं लौटा। इसी रात 4 दोस्त अरुण, मीरा, रोहित और सान्या इस मंदिर को खोजने निकले। मैं तो इस एडवेंचर के लिए बहुत उत्साहित हूँ। अरुण, जो ग्रुप का लीडर था, एडवेंचर का शौकीन था और इस श्रापित मंदिर के बारे में सुनकर उत्साहित था। इस मंदिर के पीछे का इतिहास जानने का मौका मिलना बहुत ही रोमांचक है। मीरा, जो एक इतिहासकार थी, मंदिर के पीछे के इतिहास को जानने के लिए उत्सुक थी। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। रोहित, जो एक डॉक्टर था, ग्रुप की सुरक्षा का जिम्मा उठाए हुए था। मुझे यहाँ से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है। और सान्या, जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थी, को इस जगह से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचते गए, वातावरण भारी होता गया। पेड़ों की सरसराहट में उन्हें फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अंधेरा घना होता गया और ठंडी हवा उनके शरीर में सिहरन पैदा करने लगी। आखिरकार उन्हें मंदिर दिखाई दिया। वो टूटा फूटा और जर्जर था, मानो सदियों से उसकी देखभाल नहीं की गई हो। रहस्य। मंदिर के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो किसी अनजान लिपि में लिखे गए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी जो उनके दिमाग को सुन्न कर रही थी। तभी उन्हें एक परछाई दिखाई दी जो तेजी से एक कमरे में गायब हो गई। अरुण ने तुरंत अपने दोस्तों को साथ लिया और उस कमरे की ओर भागे। कमरे का दरवाजा खोलते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरा खाली था, सिवाय एक पुरानी किताब के जो जमीन पर पड़ी थी। मीरा ने किताब उठाई और उसे धूल झाड़कर पढ़ने लगी। किताब में उस तांत्रिक के काले जादू के रहस्य लिखे थे। उसने एक ऐसा जादू किया था जिससे वो मरने के बाद भी इस मंदिर में अपनी आत्मा को बांध सका था। वो किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसकी आत्मा को मुक्त कर सके। किताब में लिखा था कि अगर कोई उसके शरीर को ढूंढकर उसे मुक्ति मंत्र पढ़कर जला दे तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। सेक्शन मुक्ति ड्यूरेशन 3 मिनट। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो आवाज हवा में गूंज रही थी, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। डर के मारे चारों दोस्त एक दूसरे से लिपट गए। ये आवाज, ये तो बहुत अजीब है। हमें क्या करना चाहिए? अचानक उन्हें एक रहस्यमयी रास्ता दिखाई दिया जो मंदिर के नीचे एक तहखाने की ओर जा रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो इस रास्ते का पीछा करेंगे। तहखाने में उन्हें एक कंकाल मिला जिसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। मुझे लगता है ये तांत्रिक का शरीर है और बॉक्स में मुक्ति मंत्र लिखा होगा। हमें इसे खोलना चाहिए। उन्होंने बॉक्स खोला तो उसमें एक पुराना कागज मिला जिस पर एक मंत्र लिखा था। सान्या ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते हुए AUM नमः शिवाय। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, कंकाल धूल में बदल गया और हवा में एक चमक दिखाई दी। उन्हें एहसास हुआ कि तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। चारों दोस्त मंदिर से बाहर आए तो उन्हें सुबह होने वाली थी। रात की सारी घटनाएं उन्हें एक बुरा सपना लग रही थी, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उन्होंने एक आत्मा को शांति दिलाई है और एक प्राचीन रहस्य को सुलझाया है।